Hey guys, this is Tamur and you're watching Meher Reacts. उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज मैं जिस बॉलीवुड मूवी के ट्रेलर पे रिएक्ट कर रहा हूँ उसका नाम है श्रीकांत एंड द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय तुषार हिरंदानी एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय भूषण कुमार, कृष्ण कुमार एंड निधि परमार हिरनंदनी. Okay, so and the writer is Jagdeep Sidhu and Sumit Purohit and the music is penned by Anand Milind, Tanishq Bagchi, Sajid Parampara and Ved Sharma. So the film stars Rajkumar Rao, Jyotika Alaya, Sharat Kelkar and Jamil Khan. So I have already reacted to some of the songs of the film जिसमें मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की थी वो राजकुमार और ज्योतिका की केमिस्ट्री थी. इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी और मुझे फिल्म के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस थोड़ा सा इतना गानों से इतना पता चला कि एक तो वो थोड़ी सी डिसेबल्ड मैन का कैरेक्टर लेकर रहे हैं राजकुमार राव और उनकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं. हमने पहले भी पिछली फिल्म्स में देखा है कि ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर और इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है दोनों की और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा सॉफ्ट सा बनाया गया है और बाकी फिल्म के हवाले से स्टोरी के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है. सुबह की बातें ट्रेलर देखने के बाद होंगे. सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स चेक इट आउट टुगेदर. हेलो सर, मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ और लाइफ साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ. थैंक यू. Hello sir, I want to be an IAS officer. Thank you. Nice. Hello sir, I want to be a space research scientist and to be the first man on Mars. Thank you sir. हेलो सर मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ. थैंक यू सर. What is your name, young man? सर माय नेम इज श्रीकांत बोला. Okay, stop. Based on remarkable true story. So it's based on true story. झगड़ा महेश ने शुरू किया था. हाँ तो भाग जाता ना वहाँ से. कहा भगता नाना, मैं भाग नहीं सकता, सिर्फ लड़ सकता हूँ. लोगों ने कहा श्रीकांत हो, रजनीकांत नहीं. मुंह के बल गिरोगे. उसने कहा And our new head boy is Sri. I'm lacking energy. 12th स्टैंडर्ड में श्री को 98% आया है सर. टीचर डन. श्री का एडमिशन भी आर्ट्स में ही हुआ है. मान नहीं रहे कॉलेज वाले. पर क्यों? विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है. मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए. इसीलिए केस करना है. किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर. मिस्टर श्रीकांत, आपने न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा. सर न्यूटन ने ग्रेविटी जरूर डिस्कवर की थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले किसी ने एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होगा. पर किसी ने ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचा सर. उसके लिए आंखें नहीं चाहिए. tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. Sec square. इंडिया के किसी भी कॉलेज ने जिसे पैसे भरकर भी एडमिशन नहीं दिया उसे दुनिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज ने स्कॉलरशिप देके बुलाया है. तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो श्रीकांत. तुम्हारे कोर्ट केस, क्रिकेट, MIT सबके बारे में पता है मुझे. पापा कहते Sir, हैं visually ऐसा ना impaired person cannot travel alone in the flight. तो आप समझ नहीं रहे, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा MIT में एडमिशन हुआ है. I cannot let you fly alone. Sir, I need you, of course. I need your help. Excuse me, please help me. Sir, आप प्लीज इनको बोल दीजिए आप मेरे साथ हैं. मेरा एडमिशन नहीं होगा पढ़ना. Someone please help me. लोगों को तो लगता है कि ये ट्रेन में गाना गाने के लिए ही बने हैं. मुझे भीख नहीं मांगनी है टीचर. मुझे पढ़ना है टीचर. मुझे पढ़ना है. हम डिसेबल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे. और जॉब क्रिएट कैसे होंगे? आपको पता है एक विजनरी आदमी ने ऑलरेडी मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया है. कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है. बेचारा कितना बुरा हुआ इसके साथ. कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं है. आप हमारे चक्कर में मत फंसना. आपको बेच के कहाँ जाएंगे हम. भैया अंधा के मदद करो. पैसे दे रहे हो? मुझे दो. इसे हम जॉब देंगे. excellent.
एक्सीलेंट ऐसे मूवीज़ बननी चाहिए और जितनी भी ऐसी स्टोरीज़ हैं डिसेबल्ड मैन की और जितने भी डिसेबल्ड ह्यूमन हैं विजुअली इम्पेयर्ड या बाकी क्या कहते हैं किसी का कोई मसला है किसी का कोई मसला है लेकिन इनके हवाले से हमें स्टोरीज़ का पता नहीं है। तो इसके हवाले से जितना भी आप देखें उनकी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी उस चीज़ को ना हम नहीं उस तरह से लेते जिस तरह से वो लेते और हम उनको जैसे कि फिल्म में बताया गया कि बेचारा और उनको बेगिंग के ऊपर वो मजबूर हो जाते हैं उनको बेगर्स बना देते हैं और वो फिर उनको भी अपने हवाले से नहीं पता होता है वो भी ये समझते हैं कि हमारा सिर्फ जो अर्निंग का एक ही ज़रिए है बेगिंग और कोई उनका ऑप्शंस नहीं है। लेकिन इस हवाले से ये जो इनकी जो स्टोरी है क्या कहते हैं श्रीकांत की, सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि इस हवाले से उन्होंने एक स्टेप लिया है एंड इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो हैट्स ऑफ टू हिम के जो भी श्रीकांत हैं उनके ज़रिए जितना भी इस हवाले से काम किया गया है आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट इनोवेशन कि इस हवाले से आप एफर्ट्स डालें और हम भी इस हवाले से सोचें कि यार वो भी इंसान है और वो भी एक आप देखें कि अगर कोई इम्पेयर्ड इंसान है डिसेबल्ड इंसान है तो उसकी बाकी जो स्किल्स हैं उसके बाकी जो सेंसेस हैं वो बहुत अच्छे होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की निस्बत जो उनके बाकी सेंसेस होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। किसी के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा होती है किसी की कोई खासियत होती है किसी की कोई स्पेशलिटी होती है तो हम किसी को हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उन्हें भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह लेना चाहिए उनको भी गलती का चांस देना चाहिए उनको भी ये नहीं समझना चाहिए कि भाई उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्ट स्पॉट होना चाहिए। नहीं, वो भी एक नॉर्मल पर्सन है उनको उसी इक्वालिटी के साथ दुनिया में आगे बढ़ाना चाहिए और हमें उस चीज़ को हेल्प आउट करनी चाहिए उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि ये भी इंसान है और इनका भी उतना ही हक है हर चीज़ में जितना कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का है और जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का है। तो इस हवाले से राजकुमार राव और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनका बहुत अच्छा काम है और राजकुमार राव वो तो ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर और उनका जो स्टोरी चूज़ करने का स्टाइल है वो भी बहुत अच्छा है। वो ऐसे स्टोरीज़ निकाल के आते हैं चाहे आप उनकी प्रीवियस फिल्म्स देख लें न्यूटन देख लें वो जो आपका इलेक्शंस के ऊपर बनाई गई थी आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट और जितने भी आप देख लें उनके हर थ्रिलर्स भी उन्होंने की हुई हैं उन्होंने कॉमेडी भी की हुई है उन्होंने बायोपिक्स भी की हुई हैं उन्होंने हर तरह की मूवी की हुई है। तो आई थिंक ये एक रेंज होती है अच्छे एक्टर की कि वो हर चीज़ हर किसी के शूज़ में आ जाते हैं। तो इनके जितने भी रोल्स हैं ना वो आपको डिफ़ाइन करते हैं एज एन एक्टर। तो आई थिंक इस हवाले से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये आपको फिल्म देखने से पहले ही मैं समझता हूँ कि ट्रेलर में ही पता चल गया कि ये एक बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है बहुत अच्छी स्टोरी होने वाली है। तो आई थिंक कि इंसान की लाइफ में जितनी भी मुश्किलात आती हैं हमें सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टोरी और इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट इस हवाले से और भी फिल्म्स बननी चाहिए एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो उम्मीद है आप सब लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आएगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे फिल्म्स पे रिएक्ट करूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच।